हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IBPS विनर्स। और आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स को SSCGL ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किन पोस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बेस्ट पोस्ट जो होती हैं एक फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए, उन पोस्ट को आप कैसे अपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल करें। किन पोस्ट को आपको अपनी फॉर्म में ऊपर की तरफ रखना है, प्रायोरिटाइज़ करना है, और किन पोस्ट को आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करना है। तो इसके लिए लेट्स बिगिन इट। और हम लोगों को सबसे पहले समझना ज़रूरी है SSCGL एग्ज़ाम का प्रोसीजर। जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसमें आपकी कुछ पोस्ट प्रेफरेंस होती है। एक सेक्शन होता है जिसमें आपको अलाउ किया जाता है कि आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकें, किस ऑर्डर में आप चाहते हैं कि पोस्ट आपको अलॉट हो। SSCGL एग्ज़ाम के थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में नंबर ऑफ़ पोस्ट ऑफ़र की जाती हैं कैंडिडेट्स को, जिसमें से कुछ पोस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ट्रबलसम होती हैं या फिर वो उसे चूज़ नहीं करना चाहती। तो इसलिए हम आपको आपका फॉर्म किस तरीके से फिल करें और उसमें कौन सी पोस्ट प्रायोरिटी पे रखें या टॉप पर रखें, सो दैट आप अपनी मनचाही जॉब ले सकें, इसके लिए गाइड करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी SSCGL का फॉर्म फिल करना है। सो व्हाई इट मैटर्स, क्यों एक फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है या किसी भी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पसंद की पोस्ट चूज़ करें और टॉप पर रखें। क्योंकि जनरली जो ग्रेजुएट्स हैं या जो फर्स्ट टाइम SSCGL एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता है कि किस पोस्ट की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो तुक्के में उनको फिल करके आ जाते हैं। एंड देन व्हेन दे गेट सेलेक्टेड और उन लोगों को पोस्टिंग लेने की बारी आती है, तो वो सोचते हैं कि अरे अब इस पोस्ट को हम लोग कैसे लेके चलेंगे, किस तरीके से ये जॉब करने वाले हैं। तो इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म ही इस तरीके से फिल करें कि आप अपनी मनचाही पोस्ट को टॉप पर रखें। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जनरली डेस्क जॉब जो है वो प्रेफरेबल मानते हैं फील्ड जॉब के कंपैरिजन में। अब आपको पूछेंगे कि ये फील्ड जॉब क्या होता है। फील्ड जॉब जनरली वो जॉब पोस्ट हैं जिनके अंदर आपको ऑन साइट वर्क करना होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है, रेट्स, इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि कई बार फीमेल कैंडिडेट्स खुद के लिए सूटेबल नहीं मानती। और कई बार कुछ मेल कैंडिडेट्स की भी ये एक रिक्वायरमेंट आती है कि हम ऐसी पोस्ट चाहते हैं जिसमें हमें विद इन ऑफिस ही वर्क करना पड़े, ज़्यादा ट्रैवलिंग और ऑडिट्स, रेट्स, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो अगर आपकी भी यही प्रायोरिटी है तो आपको ये वीडियो आगे की तरफ देखना चाहिए और उन पोस्ट के बारे में जानना चाहिए जिनमें आपको डेस्क जॉब या ऑफिस जॉब मिल सके। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, कई बार फीमेल कैंडिडेट्स की तरफ से ये रिक्वायरमेंट नहीं भी आती, तो उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी जो डॉटर है उनको एक ऐसा जॉब मिले जो थोड़ा सेफ़र साइड पे हो। लाइक जो इंस्पेक्टर पोस्ट होती हैं या कई सारी ऐसी पोस्ट ऑफ़र की जाती हैं SSCGL के थ्रू, अगर आप उन्हें प्रायोरिटी पर लेंगे तो आपको डेफिनेटली रेट्स, इंस्पेक्शंस और काफ़ी डिफ़िकल्ट और रिस्क वाले इन्वायरमेंट में वर्क करना पड़ सकता है। तो इसलिए लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क समटाइम बिकम्स अ कंसर्न। थर्डली, सेफ्टी इज़ अ कंसर्न। अगर आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट या फिर जिस प्लेस पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे आप सेफ़ फील नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आगे जाके आपको जॉब कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आएगी, और आप नहीं चाहेंगे कि इतनी प्रिपरेशन करने के बाद आप जिस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए हैं तो आप आगे जाके उस पोस्ट को आपको छोड़ना पड़े। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कई बार कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने होम स्टेट में या अपने घर के पास पोस्टिंग चाहते हैं, और SSCGL के थ्रू जो आपको पोस्ट ऑफ़र की जाती हैं उनमें से कई पोस्ट ऐसी हैं जिनकी पोस्टिंग केवल कुछ सर्टेन एरियाज़ में ही होती है, लाइक दिल्ली, नॉर्थ इंडिया या फिर कोस्टल रीजन। तो अगर आप अपनी खुद की होम स्टेट या फिर वहाँ पर अपने करीबी इलाके में कभी ट्रांसफ़र भी चाहेंगे तो आपको वो भी पॉसिबली नहीं मिल पाएगा। तो होम स्टेट में जो आपकी पोस्टिंग है वो बहुत प्राइमरी कंसर्न है और बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी होता है। तो आगे हम आपको ऐसी पोस्ट बताने वाले हैं जिसके थ्रू आप अपने होम स्टेट में भी पोस्टिंग ले सकते हैं। तो अगर आप उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर की तरफ रखते हैं, डेफिनेटली आपके चांसेस ज़्यादा होंगे होम स्टेट में पोस्टिंग पाने के।
ईज़ ऑफ वर्किंग आवर, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें वर्क शिफ्ट में होता है। जो कुछ फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं वो चाहती हैं कि उनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो अच्छे वेल डिफाइंड हो, वो 9 to 6 का ही जॉब करना चाहते हैं, बहुत रात या लेट नाइट रुकना पड़े, या फिर उनकी पोस्टिंग ही जो हो वो शिफ्ट्स में हो। तो इसके लिए भी हम आपको ऐसी पोस्ट के बारे में बताएंगे जिनका वर्किंग आवर जो है वो 9 to 6 या फिर जो एक आइडियल ऑफिस टाइम होता है, ऑफिस आवर होते हैं, उसी के अंदर हो। नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो इसे कहते हैं बेटर पर्क्स एंड बेनिफिट्स। कई सारी ऐसे सीजीएल पोस्ट जो होती हैं वो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स, पर्क्स और अलाउंसेस दिलवाती हैं। कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आपको बेटर ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं, इवन आपको ऑफिशियल पासपोर्ट्स एंड फॉरेन ट्रिप्स भी ऑफर हो सकती हैं, अगर आप वाइजली चूज़ करें कि आपको कौन सी पोस्ट चूज़ करनी है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। चांसेस ऑफ प्रमोशंस, ऐसा भी होता है कि आप काफ़ी एम्बिशियस हैं और आप चाहते हैं, डेफिनेटली हर कैंडिडेट चाहता है कि उसे जल्दी प्रमोशन मिले। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें 7 या 8 साल बाद ट्रांसफ़र या फिर प्रमोशंस मिलते हैं, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपको प्रमोशन 3 या 4 साल में बहुत अच्छा मिल जाता है, साथ में आपका सैलरी हाइक भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो हम आपको ऐसी पोस्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको प्रमोशन के चांसेस बेटर मिलने वाले हैं। अब अगर हम आगे की तरफ देखें तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ अ मस्ट थिंग। तो आपको उन्हीं पोस्ट को चूज़ करना चाहिए जहाँ आपको बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिले और आप अपनी फैमिली को भी उतना ही ध्यान दे सकें जितना कि आप अपनी जॉब पर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ सोशल स्टेटस एंड रेपुटेशन। तो इसलिए हम आपको ऐसी पोस्ट बताएंगे जिनमें आपकी सोशल स्टेटस और रेपुटेशन इंटैक्ट रहे। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हाउ टू चूज़ पोस्ट प्रेफरेंस। अब आपने जब डिसाइड कर लिया है कि आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने वाले हैं, तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि कौन सी पोस्ट आप चूज़ करें और कौन सी ना करें। जब बात आती है इंटरव्यू पोस्ट की, जो एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें ये है कि आपको टियर 1 देना होता है प्लस टियर 2 देना होता है। ये दोनों रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला आता है, आपको 3rd या 4th टियर डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है, ये भी आपको देना होता है कुछ पोस्ट में। जो इंटरव्यू पोस्ट होते हैं उसमें इसी के साथ एक इंटरव्यू फेज़ भी जुड़ जाता है, यानी कि आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा इन पोस्ट में फाइनल सिलेक्शन के लिए, और मार्क्स जो है वो इंटरव्यू फेज़ के कंसीडर होंगे। और अगर हम आगे की तरफ बढ़ें नॉन इंटरव्यू पोस्ट की बात करते हुए, तो नॉन इंटरव्यू पोस्ट का ऐसा है कि इसमें आपको केवल अपना रिटन एग्जामिनेशन यानी यहाँ तक का प्रोसीजर पूरा करना है, और इसी के बाद आप सीधा अपना जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस केवल इसलिए होता है ताकि जो आपने अपनी जानकारी फॉर्म में फिल की है उसे एक बार के लिए वेरीफाई किया जा सके और देखा जा सके कि आप उस जॉब को के लिए एक्चुअली सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। बट इसमें इंटरव्यू फेज़ नहीं होता है और आपके मार्क्स केवल रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही जोड़े जाते हैं। और कई सारी पोस्ट में सिलेक्शन प्रोसीजर का जो क्राइटेरिया है उसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आता है, जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कई बार एक टेढ़ी खीर साबित होता है, क्योंकि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है इट्स नॉट इजी टू पास, और कई सारे फीमेल कैंडिडेट्स खुद को फिजिकली अनफिट पाते हैं किसी एंड्योरेंस टेस्ट को पास करने के लिए। ऑल्दो अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी फीमेल कैंडिडेट्स इनको पास करके उन पोस्ट को लेती भी हैं। तो वीडियो है इसमें दिखाएंगे कि आपको कौन कौन सी पोस्ट अपने लिए कंसिडर करनी चाहिए। तो फर्स्ट पोस्ट हमारी आती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन CAG। CAG इटसेल्फ नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें इस पोस्ट की, तो ये पोस्ट एसएससी सीजीएल के थ्रू ऑफर होने वाली ओनली गजेटेड पोस्ट है, यानी कि सबसे अच्छी पोस्ट में कंसीडर किया जाता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को। इसकी जो ग्रेड पे है वो भी हाईएस्ट है, 4800 इंडियन रुपीज़ ग्रेड पे इसकी कंसीडर की जाती है। आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है इसके थ्रू। अगर जॉब के टाइप की बात करें तो जॉब का नेचर है डेस्क जॉब, यानी कि आपको ऑफिस में रहना है और जॉब करना है। हमने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर उस बिल्डिंग या को भी इंक्लूड किया है जो कि CAG की है।
आपको इस तरीके के गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करने का मौका मिलेगा अगर आप इस पोस्ट के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो आपको टीयर 1 या टीयर 2 सिटी में जॉब मिलेगी, यानी कि काफ़ी बड़ी सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग होगी। तो टीयर 1 और टीयर 2 सिटी के अकॉर्डिंग आपका जो अलाउंसेस और जो आपकी सैलरी बन के आएगी वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो डेफिनेटली ये पोस्ट एक गोल्डन गूस है जिसे कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। तो आप अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर में इस पोस्ट को नंबर 1 पे रखेंगे। अगर हम प्रमोशन चांसेस की बात करते हैं, प्रमोशन चांसेस आर रियली गुड। आपको बहुत जल्दी अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली आपको इस पोस्ट को अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे रखना चाहिए। ऑन टू द नेक्स्ट पोस्ट, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है, जी हाँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का है। तो अगर आप ऐसे अच्छे इन्वायरमेंट में वर्क करना चाहते हैं तो असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज़ द वन पोस्ट फॉर यू। तो आपको अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसमें इसको सेकंड पे रखना है। ग्रेड पे है वो भी काफ़ी अच्छी है, 4600 इंडियन रुपीज़ आपको ऑफ़र हो रहे हैं। और आप अपनी ओवरऑल सैलरी अगर कैलकुलेट करेंगे 7th पे कमीशन लगने के बाद तो वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। एटलीस्ट 40 to 50K के बीच में होने वाली है। एग्जैक्ट फिगर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हाँ करीब करीब आपको इतनी ग्रेड पे या फिर सैलरी मिलने वाली है। ग्रेड पे तो आपकी डेफिनेटली यही होने वाली है, बट आपकी सैलरी करीब करीब 50K हो सकती है अगर आप इस पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर जॉब के टाइप की बात करें तो ये डेस्क जॉब है, नो ट्रैवलिंग इज़ इन्वॉल्व। तो काफ़ी अच्छी जॉब कंसीडर की जाती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इवन मेल कैंडिडेट्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और उन्हें भी इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में 2nd 3rd पोजीशन पे रखना चाहिए। अगर हम पोस्टिंग की बात करते हैं, उसकी पोस्टिंग जनरली दिल्ली में ही होती है। प्लस देयर आर चांसेस दैट यू गेट अ फॉरेन पोस्टिंग। देखिए काफ़ी लोगों का सपना होता है कि वो फ़ॉरेन जाना चाहते हैं और वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। और काफ़ी लोग जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं वो भी इस कोशिश में रहते हैं कि उन्हें फ़ॉरेन पोस्टिंग मिल जाए किसी भी तरीके से। तो अगर आपका भी यही सपना है कि आप फ़ॉरेन पोस्टिंग लेना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के थ्रू भी अपनी फ़ॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक IFS ऑफिसर बने। जी हाँ, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बारे में आप जानते होंगे, UPSC के थ्रू सिलेक्शन होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ॉरेन पोस्टिंग लें तो आप SSC CGL के थ्रू इस पोस्ट को चूज़ करके भी अपनी फ़ॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। प्लस अगर हम पर्क्स और बेनिफिट की बात करें तो आपको मिलता है ऑफिशियल पासपोर्ट। जी हाँ, 3 तरीके के पासपोर्ट होते हैं इंडिया में जो मिलते हैं। एक जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है, इंडियन सिटीजन्स को मिलता है। दूसरा होता है डिप्लोमेट पासपोर्ट, जो कि IFS ऑफिसर्स और जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो एनवॉयज़ होते हैं, उनको मिलता है। और थर्ड जो होता है वो होता है ऑफिशियल पासपोर्ट, जो कि इंडियन ऑफिशियल्स को मिलता है फ़ॉरेन जाने पर। स्पेशल पर्क्स और बेनिफिट्स होते हैं इस पासपोर्ट होल्डर को। तो आप चाहें तो इसके बारे में और डिटेल में रीड कर सकते हैं गूगल पे या फिर कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, तो ये वन ऑफ मोस्ट डिजायर्ड पोस्ट है। क्यों है आगे हम आपको समझाएंगे। 4600 इंडियन रुपीज़ इज़ अ ग्रेट पे। डेस्क जॉब की अगर हम बात करें तो आपको डेस्क जॉब मिल रही है, नॉट मच ट्रैवलिंग इज़ इन्वॉल्व्ड। जनरली जो पोस्टिंग होती है वो भी दिल्ली में ही होती है, रेल भवन में। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज को, इस तरीके का रेल भवन दिखता है। काफ़ी अच्छा वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट है जो आपको मिलेगा। और अगर हम पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको फ्री रेलवे ट्रैवल AC पासेस मिलते हैं खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस पोस्ट को जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें टॉप 3 में रख सकते हैं। आगे आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट का ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, बट हमारा सजेशन है कि आप इसको 3rd पोजीशन पे एटलीस्ट रखें। मूविंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, असिस्टेंट इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसको अच्छा इसलिए कंसीडर किया जाता है कि देयर आर गुड प्रमोशन चांसेस। कई सारी पोस्ट होती हैं जिसमें आपको 7 to 8 ईयर वर्क करने के बाद में
प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं या फिर आपको जो सैलरी हाइक है काफ़ी अच्छा नहीं होता। लेकिन इस पोस्ट के साथ अगर हम देखें तो आपका करियर ग्रोथ सबसे अच्छा माना जाता है एसएससी सीजीएल की जो पोस्ट ऑफ़र की गई हैं उसमें। अगेन कमिंग टू द ग्रेड पे, काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है 4600 इंडियन रुपीज़। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, डेस्क जॉब है जो कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी प्रेफरेबल होता है। और अगर पोस्टिंग की बात करें तो आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है, आपको अदर मेट्रो सिटीज़ में भी पोस्टिंग मिल सकती है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। बट हमारा सजेशन है कि इसको अपनी टॉप 5 पोजीशंस में कहीं ना कहीं ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, आप असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज़ को भी कंसिडर कर सकती हैं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो, क्योंकि जो असिस्टेंट पोस्ट होती है मिनिस्ट्रीज़ में ये काफ़ी वाइट कॉलर जॉब माना जाता है। ग्रेड पे अगेन मैं आपसे यही कहूँगी 4600 ग्रेड पे इसके लिए है, साथ में ही डेस्क जॉब मिलती है। जो पोस्टिंग है वो भी आपको दिल्ली अदर मेट्रो सिटीज़ में मिलती है। पर्क्स एंड बेनिफिट्स आर ऑल्सो देयर। तो आप अपनी असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज़ की जो पोस्ट है इसको 5th पे कंसिडर कर सकते हैं, या अपने 4 के बाद कहीं पे भी आप जहाँ भी इसको यूज़ करना चाहें टॉप 10 के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब कंसिडर की जाती है एसएससी सीजीएल कैंडिडेट्स के लिए। इस जॉब को इसलिए प्रेफरेबल माना गया है क्योंकि देयर इज़ अ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस, और साथ में ही आपको काफ़ी अच्छा ग्रेड पे ऑफर होता है। 4600 इंडियन रुपीज़ आपका ग्रेड पे होता है। साथ में ही आपका अगर हम जॉब का टाइप देखें तो डेस्क जॉब है ये एक, और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है इसमें। साथ में ही जो आपका वर्क होगा वो क्लैरिकल एंड फाइल रिपोर्ट से रिलेटेड ही होगा। अगर हम बात करें आपकी पोस्टिंग की तो वो आपकी केवल हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है AFHQ, वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्टिंग की आपकी जो लोकेशन है वो क्या होने वाली है। साथ में ही इस पोस्ट के साथ आने वाला एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि डिसीजन मेकिंग में असिस्टेंट इन AFHQ जो होता है इनकी काफ़ी अच्छी एक भूमिका मानी जाती है, यानी कि आपको जो आप वर्क करते हैं उसके लिए क्रेडिबिलिटी मिलती है, और साथ में ही डिसीजन मेकिंग जो प्रोसीजर है उसमें आपका एक कंट्रीब्यूशन होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, इट्स कॉल्ड असिस्टेंट इन इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में हम सब जानते हैं कि इंडिया की एक काफ़ी अच्छी माने जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें भी आपको यही बेनिफिट मिलना है कि आपको बहुत अच्छा एक जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मिलेगा। साथ में ही आपकी ग्रेड पे 4600 होने वाली है, आपको डेस्क जॉब ऑफर होगा, आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी, और साथ में ही या फिर आपको जहाँ स्टेट की जो कैपिटल्स है जहाँ पे आईबी के हेडक्वार्टर्स होंगे या क्वार्टर्स होंगे वहीं आपको आपकी पोस्टिंग मिलेगी। मूविंग नेक्स्ट टू द असिस्टेंट इन CSS, ये काफ़ी रेप्यूटेड माने जाने वाली पोस्ट है, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर तक की बात करते हैं या 6th पे कमीशन से पहले की बात करते हैं तो हम इस पोस्ट को डेफिनेटली अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखने वाले थे। बट 7th पे कमीशन लगने के बाद एक जो ड्रॉबैक आने वाला है इस पोस्ट का वो ये है कि इसमें आपकी जो ग्रेड पे है वो 4600 इंडियन रुपीज़ से घट कर 4200 होने वाली है। इस जॉब का टाइप भी अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी सूटेबल है, और डेस्क जॉब आपको मिलेगा, ऑफिस में आपको वर्क करना है, आपके वर्क टाइमिंग काफ़ी सही रहने वाले हैं। बट और आपकी जो पोस्टिंग है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में होगी जो कि दिल्ली में है, तो आपकी पोस्टिंग भी दिल्ली में ही रहने वाली है। अगर प्रमोशन के चांसेस की हम बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं इस पोस्ट के साथ, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इवन दो आपकी जो ग्रेड पे है वो कम है, बट आपके लिए जो प्रमोशन के चांसेस हैं दे आर स्टिल गुड। अब हम आगे फील्ड जॉब्स की तरफ अगर बढ़ें तो फील्ड जॉब जो है वो जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए प्रेफरेबल है, यानी कि जब आप अपनी ये प्रायोरिटी वाली लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप इन फील्ड जॉब्स को भी अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं और फॉलोइंग पोजीशंस पे इंक्लूड कर सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इस पोस्ट की बात करें तो ये सबसे रेप्यूटेड पोस्ट मानी जाती है एसएससी सीजीएल पोस्ट के अमंग। ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड पे भी काफ़ी अच्छा है इसका, और डेस्क जॉब के साथ साथ आपको फील्ड जॉब भी करनी पड़ेगी। फील्ड जॉब में इसमें ये इंक्लूड होता है कि आपको रेट्स एंड इंस्पेक्शंस जो हैं वो करने होते हैं एसएससी सीजीएल की इस पोस्ट के थ्रू। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होता है उसके वर्क में इंस्पेक्शन, रेट्स
ये सब इंक्लूडेड होते हैं। अदरवाइज़ अगर जब आप अपनी डेस्क जॉब पे हैं तो आपको वही क्लरिकल और फाइल रिलेटेड वर्क करना होगा। इस पोस्ट के साथ आने वाला सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अपने होम स्टेट में पोस्टिंग मिलने के चांसेस काफ़ी हायर रहते हैं। तो देर आर हायर चांसेस दैट यू गेट योर होम स्टेट पोस्टिंग। और रेट्स एंड इंस्पेक्शन पार्ट है इसका, तो कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। ऑल्दो ये पोस्ट सबसे रेप्यूटेड पोस्ट में एक मानी जाती है और आपको डेफिनेटली इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप की तरफ रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज। आपने जनरली इस पोस्ट के बारे में सुना होगा अपने आसपास के लोगों से, और काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट मानी जाती है ये, जो सेंट्रल एक्साइज में होती है। एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड पोस्ट है। आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है इस डिपार्टमेंट में। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, यानी कि हायर है ग्रुप सी से, और साथ में ही आपका जो ग्रेड पे है वो भी काफ़ी अच्छी है। 4600 इंडियन रुपीज़ आपकी ग्रेड पे कंसीडर की जाती है। इस जॉब में भी आपको डेस्क जॉब के साथ साथ फील्ड जॉब भी करनी होगी। अगर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये प्रेफरेबल नहीं है तो आप अपनी किसी और पोस्ट को प्रेफरेंस में हायर ऑर्डर पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पोस्ट को अपने लिए हायर रखते हैं तो आपको फील्ड जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो पोस्टिंग होती है वो ऑल इंडिया होती है, यानी कि आपके ट्रांसफ़र्स जो होंगे वो भी ऑल इंडिया होंगे। तो इस चीज़ के लिए भी आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। रेट्स एंड सिक्योरिटी चेक्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ जॉब, तो आपको इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना होगा और रेट्स एंड सिक्योरिटी चेक भी करने होंगे, क्योंकि यह आपकी जॉब प्रोफाइल के अंडर माना जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, ये भी एक ग्रुप बी की पोस्ट है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। इस पोस्ट के अंदर भी आपको 4600 का ग्रेड पे मिलती है। डेस्क जॉब के साथ साथ आपको फील्ड जॉब भी मिलती है और साथ में ही कोस्टल रीजन्स में पोस्टिंग भी मिलती है। तो ये पोस्ट भी आप अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप की तरफ रख सकते हैं। अगर हम मूव करें आगे की तरफ, मूविंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, अगर हम बात करें इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की, तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद में इसको कहीं भी रख सकते हैं। इस पोस्ट के साथ आने वाली एक चीज़ ये है कि यूनिफॉर्म जो है वो कंपलसरी होती है इस पोस्ट में, तो आप यूनिफॉर्म वाला पार्ट ज़रूर अपने माइंड में रखें। ग्रेड पे आपका होगा 4600। डेस्क जॉब के साथ साथ आपको फील्ड जॉब भी करनी पड़ेगी। जो आपकी पोस्टिंग है वो कोस्टल एरियाज़ या ऐसे एरियाज़ में होगी जहाँ एयरपोर्ट या पोर्ट्स होते हैं। इस जॉब के साथ में आपको शिफ्ट जॉब भी मिलेगी और ट्रैवलिंग भी इसमें इन्वॉल्व होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, अब हम बात करेंगे उन नॉन इंटरव्यू पोस्ट की जो कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में। तो अगर आप नॉन इंटरव्यू पोस्ट्स को प्रीफर करना चाहती हैं, यानी कि आप इंटरव्यू फेज़ को नहीं देखना चाहती हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो आपको इन पोस्ट्स को 1 to 10 चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको इसके लिए एक प्रेफरेंस ऑर्डर दिया है 1 to 10 और साथ में ही कोड दिया है, क्योंकि एसएससी सीजीएल पोस्ट के साथ कुछ कोड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमने आपको वो कोड दिए हैं। साथ में पोस्ट का नेम दिया है। ये सारी नॉन इंटरव्यू पोस्ट हैं और इनका जो ग्रुप है पोस्ट का वो और ग्रेड पे यहाँ पे मेंशन है। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके इनके बारे में जान सकते हैं। ब्रीफली मैं आपको अगर बता दूँ तो ये ऑडिटर इन CGDA, ऑडिटर इन CAG, ऑडिटर इन CGA एंड अदर्स, अकाउंटेंट या फिर जूनियर अकाउंटेंट इन CAG, अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट इन CGA, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट इन CBTT, टैक्स असिस्टेंट इन CBEC, कंपाइलर इन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स। इन सारी पोस्ट को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए हमने इस वाले वीडियो में बिल्कुल इंक्लूड नहीं की हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो एक है CBI इंस्पेक्टर की पोस्ट। CBI इंस्पेक्टर जो पोस्ट है ये करीब करीब आप जैसी स्टेट पुलिस जॉब देखते हैं उस तरीके का जॉब प्रोफाइल होता है। तो CBI इंस्पेक्टर पोस्ट काफ़ी सारी फीमेल कैंडिडेट्स की तरफ से ये चीज़ आई है कि वो अपनी जो प्रोफाइल है उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं या वो इस पोस्ट को प्रेफर नहीं करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पोस्ट हमने इसमें नहीं इंक्लूड की है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए या जिन पोस्ट को आपको नहीं लेना चाहिए वो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट
इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर। तो आप इन पोस्ट को भी चाहें तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल ना करें। विद दिस इट्स अ रैप टू आवर वीडियो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बट इवन इफ़ यू हैव सम डाउट तो आप हम लोगों को कमेंट करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं बिलो द वीडियो। आप जाएं और अपना कमेंट टाइप करें, साथ में पोस्ट कर दें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स को आंसर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमने जितना वक्त लगाया है, हमारी कोशिश यही है और आपकी सारी क्वेरीज़ को हम रिजॉल्व कर सकें। तो आप कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है SSC CGL पोस्ट से रिलेटेड। और अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और आने वाले वीडियोस आप तक सीधे पहुंच सकें। और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। So thanks for watching the video.